देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहते हैं वही होगा। कि देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहते हैं वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, कि दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो ए मेरे दोस्त, सब सही होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 12th बोर्ड एग्जाम 2022 ओ सदानीरा, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, जिसका हम 30 MVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बीच। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2022 परीक्षा की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। यह सीरीज में आज का 7वां चैप्टर है, जिसका हम 30 MVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी मेरे इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस क्लास से लगभग 3 से 4 नंबर तो क्लियर हो जाएगी। हाँ, मैं ज़्यादा क्लास नहीं दे पा रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि मेरा जो है, जैसा हम टारगेट रखे हुए हैं 1980 से लेकर 2021 तक का, 1980 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन और उसका आंसर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का हम आपके सामने पेस्ट करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से टाइपिंग में कुछ ज़्यादा समय लग जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा क्लास नहीं दे पाते, उसके लिए आप सही माफ़ कर दीजिएगा। और क्लास चलती रहेगी। तो चलिए यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्रश्न को हम बताने से पहले फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहते हैं वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, कि दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखो ए मेरे दोस्त, सब सही होगा, सब सही होगा, सब सही होगा। चलिए यहाँ से आपका फर्स्ट प्रश्न शुरू होता है। और यह जो फर्स्ट है वह है ओ सदानीरा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट प्रश्न, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित है? जो यह ओ सदानीरा चैप्टर है वह किस पुस्तक से संकलित है? तो बोलते क्षण, या फिर यहाँ पे है 10 तस्वीरें, या फिर आपका है जिन्होंने जीना सीखा, या फिर गगन सवारी। तो किसका है? ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित है? तो किस पुस्तक से संकलित है, जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यह जो है ओ सदानीरा बोलते छंद, यह जो है बोलते छंद से है। ठीक है, बोलते छंद जो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इसी से संकलित है। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संबंधित है? तो यह जो है बोलते छंद से संबंधित है। किससे है? बोलते छंद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, सदानीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? जो सदानीरा चैप्टर है वह किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो गंगा नदी को, गंडक नदी को, या फिर यमुना नदी को, या फिर नर्मदा नदी को। तो किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? तो यह जो प्रश्न है यह बिल्कुल गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। किस नदी को? गंडक। ठीक है, गंडक नदी को निर्मित बनाकर यह ओ सदानीरा चैप्टर को लिखा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, गंडक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2019 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्या है आप देखिएगा, ओ सदानीरा शिक्षक का संबंध किस विधा से है? यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि ओ सदानीरा शिक्षक का संबंध किस विधा से है? किस विधा से है? तो उपन्यास से है, कहानी से है, निबंध से है, या फिर नाटक से है? तो किस से? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक। क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा? निबंध से होगा। ठीक है ना, निबंध से होगा। किससे है? ओ सदानीरा निबंध के, निबंध का। ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो ओ सदानीरा संबंध का संबंध किस विधा से है? तो निबंध से है। ठीक है, निबंध विधा से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताए। ठीक है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताए। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर नामोर सिंह। तो क्या है ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम? जैसा कि हमने आपको बताया है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर है। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर है ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर किस निबंध के निबंधकार का नाम है? तो ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जो जगदीश चंद्र माथुर है हमारे ओ सदानीरा चैप्टर के लेखक, उनका जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 ईस्वी में, 16 जुलाई 1917 ईस्वी में, 17 जुलाई 1918 ईस्वी में, या फिर 18 जुलाई 1919 ईस्वी में। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। बिल्कुल
16 जुलाई 1917 ईस्वी में, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन है 12 मई 1976 ईस्वी को, 13 मई 1977 ईस्वी को, या फिर 14 मई 1978 ईस्वी को, या फिर 15 मई 1979 ईस्वी को। तो कब हुआ था? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है, सॉरी यहाँ पे मृत्यु है, मृत्यु जगदीश चंद्र माथुर का हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। ठीक है, 14 मई 1978 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु हुआ था। और जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, और मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जो जगदीश चंद्र माथुर है उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार, या फिर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। क्या है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, इटारसी मध्य प्रदेश, या फिर जबलपुर मध्य प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जो कि ओस द नीरा चैप्टर के लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ठीक है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में ओस द नीरा चैप्टर के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको नहीं मिला था। ठीक है, या फिर विद्या वारिधि की उपाधि, या फिर कालिदास अवार्ड, या फिर बिहार राज्य सभा पुरस्कार। तो क्या है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, जगदीश चंद्र माथुर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो ऑप्शन ए नहीं मिला था। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगदीश चंद्र माथुर को नहीं मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था जगदीश चंद्र माथुर को? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जगदीश चंद्र माथुर जी को नहीं दिया गया था, उनसे सम्मानित नहीं किया गया था। चलिए, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है? इनमें से कौन सी एकांकी है जो कि जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी है? तो मेरी बांसुरी, पहला राजा दशरथ नंदन, या फिर आषाढ़ का एक दिन, लोहा सिंह, या फिर भोर का तारा, कोणार्क बंदी, सादिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पे क्या प्रश्न है, कौन सी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी? तो आषाढ़ का एक दिन जो एकांकी है, बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन एकांकी जो है वे जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन एकांकी जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखी थी। चलिए, परंपरा सी नाटक पुस्तक किसने लिखी थी? परंपरा सी नाटक पुस्तक किसने लिखी थी? रामेश्वर सिंह, कश्यप, जितेंद्र सहाय, या फिर मोहन राकेश, या फिर आपका जगदीश चंद्र माथुर। परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी थी? जल्दी से जल्दी आप लोग, परंपराशील है, ठीक है, परंपराशील है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है, परंपराशील है। क्या है? परंपराशील। ठीक है, परंपराशील। तो परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी थी? रामेश्वर सिंह कश्यप ने, या फिर जितेंद्र सहाय ने, या फिर मोहन राकेश ने, या फिर जगदीश चंद्र माथुर ने। तो यह जो है परंपराशील कश्यप यह जो लिखी थी, तो इन्होंने जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। क्या चीज लिखे थे? परंपराशील नाट्य पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने परंपराशील नामक पुस्तक लिखे थे। चलिए अगला देखते हैं। वसुधरा गोभी, मानव और धर्म आदि मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किस पाठ में आया है? वसुधरा गोभी, मानव और धर्म एक ही मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किस पाठ में आया है? तो फिर यह ओस द नीरा में आया है, या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। तो किस चैप्टर में आया है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। वसुधरा गोभी, मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है? तो ओस द नीरा पाठ में आया। किस में आया है? ओस द नीरा पाठ में आया है कि वसुधरा गोभी, मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो कि ओस द नीरा पाठ में आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। धाकर शब्द का अर्थ और आओ भाषा में क्या होगा? ठीक है, धाकर शब्द का अर्थ ओराव, ठीक है, ओराव है यहाँ पे, ठीक है, आओ नहीं है, ओराव है। ठीक है, ओराव भाषा में क्या होगा? धाकर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में
क्या होगा? तो धाकड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भारी शरीर की आदमी, भाड़े का मजदूर या फिर हल्के होगा यहाँ पे, ठीक है, हल्के शरीर का आदमी या फिर लंगड़े शरीर का आदमी। तो क्या होगा? बिल्कुल सही, हाँ, भाड़े का मजदूर, ठीक है, का मजदूर होता है। धागर धागर शब्द का अर्थ जो है ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है, ठीक है, भाड़े का मजदूर, आप लोग का आंसर सही है, भाड़े का मजदूर होता है, ठीक है, धागर शब्द का ओराव भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार का कथा किसने लिखी है? जो चंपारण में गांधी जी का जो चमत्कार है उनकी कथा किसने लिखी है? ठीक है, तो उनकी कथा जो है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर राधा कृष्ण ने, किसने लिखी है? तो यह जो है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने चंपारण में गांधी जी के चमत्कार का कथा राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका समय कम लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा प्रश्न हो जाए आप सभी के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, आप सब फायदे में रहिएगा। किस पाठ में आया है? कौन सी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? क्या है? किस पाठ में आया है? कौन सी है यह चंपारण की भूमि मानव विस्मृति के लिए हाथों अपनी बड़ी निधियों सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, या फिर संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, या फिर ओ सदा नीरा। तो किस पाठ में आया है? बिल्कुल, कैसी है चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति हाथों अपनी बड़ी निधियों के सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ओ सदा नीरा किसके लिए आया है? ओ सदा नीरा के लिए आया है, ठीक है, ओ सदा नीरा, जो कि आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया है? जो वैशाली महोत्सव था होता है उसका प्रतिवर्ष आयोजन का आरंभ किसने करवाया है? तो किसने करवाया है, किन्होंने करवाया है? जगदीश चंद्र माथुर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, नागा अर्जुन ने, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो किन्होंने करवाया है? क्या आपका प्रश्न, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया है? जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, नागा अर्जुन, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो जो है आपका यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जो है आपका फर्स्ट आंसर सही है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन करवाया है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कार हो और चरित्र जिनका निःशुल्क हो। यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, या फिर नीतीश कुमार ने। ठीक है, किसने कहा है? शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निःशुल्क हो। यह किसने कहा है? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, या फिर नीतीश कुमार ने। तो यह जो प्रश्न है आपका बिल्कुल महात्मा गांधी जी का यह कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत और चरित्र जिसका निःशुल्क हो। यह महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है वर्तमान शिक्षा पद्धति को, क्या है आपका प्रश्न, वर्तमान शिक्षा पद्धति में खौफनाक और हे मानता हूँ छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बोलना बताती है, बनाती है। किसके विचार है? मतलब कि यह प्रश्न क्या है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह प्रसिद्ध उन्हें बौना बनाती है। ठीक है, बौना बनाती है। यह किसके विचार है? यह जो विचार है अब्दुल कलाम के हैं, या फिर आपके नरेंद्र मोदी जी के हैं, या फिर महात्मा गांधी जी के, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी के। तो किनका विचार है यह? वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह प्रसिद्ध उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार है? तो यह जो है महात्मा गांधी के विचार है। किसके विचार है? महात्मा गांधी के विचार है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो खौफनाक और हे मानता हूँ छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है वह है मन कैसा ताल है? मन जो है वह
कैसा ताल है? तो मन जो है गहरी है, छोटे और विशाल है, या फिर उथले और छिल्ले है, या फिर घोड़े और विशाल है। तो क्या है? मन कैसा ताल है? मन जो है गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, क्या है? मन जो है घोड़े और विशाल ताल है? बिल्कुल नहीं, गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, आपका यहाँ पे घोड़े लिखा गया लेकिन यहाँ पे गहरे होगा। ठीक है, गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, गहरे और विशाल ताल है। मन जो है वो गहरे और विशाल ताल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है आपका, चौर कैसा ताल है? ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, चौर कैसा ताल है? उथले है, चौड़े है, पहाड़े है, या फिर आ, आ, तबाल तबाल तबाबल ताल है? तो चौर कैसा ताल है? चौर जो है वे उथले ताल है। क्या है? चौर जो है वह उथले ताल है। चौर कैसा ताल है? चौर उथले ताल है। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, वही देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहते हैं वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, कि दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, सब्र रखना ए मेरे दोस्त, सब सही होगा। सब